हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसडी जीके पर। ठीक है, तो आज हमारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश से हमारे क्वेश्चन रहेंगे, तो सेशन में बने रहिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर मुख्यमंत्री। ठीक है, तो कौन करता है उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति? तो राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाला कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है उत्तर प्रदेश के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? ठीक है, किसान बही योजना कब लागू हुई? कब? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये किसान बही योजना है, ये कब लागू हुई, ये बात पूछी जा रही है। वर्ष 2002 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1982 में, वर्ष 1992 में। ठीक है, तो किसान बही योजना की बात हो रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किसान बही योजना जो है वो 1992 में लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो शास्त्रीय संगीत है वो कहाँ से लिया गया है, ये बात पूछी जा रही है शास्त्रीय संगीत की। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत जो है ये कहाँ से लिया गया है? आयुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर अथर्ववेद से। ठीक है, तो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद कैसा है? प्राचीन वेद है। ठीक है, और यजुर्वेद कैसा है? यहाँ पर सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। यजुर्वेद क्या है? तो ये तंत्र मंत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या फिर अमर खैयम को। ठीक है, उमर खैयम को। ठीक है, तो यहाँ पर जो गजलों का जनक कहा जाता है, गजलों का, मुकरियों का, कहानियों का। ठीक है, तो ये मुकरिया, गजलें, ठीक है, पहेलियाँ लिखने वाले कौन हैं? तो ये लिखने वाले हैं हमारे महान साहित्यकार अमीर खुसरो। ठीक है, कौन है? अमीर खुसरो हैं, जो गजलों के जनक कहलाते हैं। ठीक है, मुकरिया, इसके अलावा मुकरिया भी ये लिखे हैं, पहेलियाँ भी लिखे हैं। नेक्स्ट है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ अवस्थित है, मतलब कि कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में, ललितपुर में, मिर्जापुर में या फिर सोनभद्र में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ये गोविंद बल्लभ पंत जो है कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। सोनभद्र में ये स्थित है गोविंद बल्लभ सागर पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़मुक्तेश्वर मेला राज्य के किस जिले में लगाया जाता है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? गढ़मुक्तेश्वर मेले की बात हो रही है। ठीक है, तो गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है ये राज्य के किस जिले में लगता है, जिले की बात पूछी जा रही है। महोबा में, हापुड़ में, हरदोई में या फिर बनारस में। ठीक है, तो ये जो गढ़मुक्तेश्वर मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है कहाँ पर? ये लगता है हापुड़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। गढ़मुक्तेश्वर मेला जो है ये हापुड़ जिले में, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनगरिया मेला और सावड़ी मेला राज्य में कहाँ लगाया जाता है? ठीक है, रामनगरिया मेला और सावड़ी मेला जो है वो राज्य में कहाँ लगाया जाता है? कानपुर में, कन्नौज में, हरदोई में या फिर फर्रुखाबाद में। ठीक है, ये कहाँ पर लगता है? कौन सा मेला? रामनगरिया मेला। ठीक है, तो रामनगरिया मेला की बात हो रही है। तो रामनगरिया मेला कहाँ पर लगता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन क्या हैं? सिलेक्टेड हैं। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मेले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं इसमें डाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? डी, फर्रुखाबाद में लगता है ये रामनगरिया मेला। ठीक है, तो रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ मेला किस जगह पर लगता है? ठीक है, यहाँ पर गोकुल नहीं होगा, गोकर्णनाथ है। ठीक है, गोकर्णनाथ मेला कहाँ पर लगता है? झांसी में, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में या फिर लखीमपुर खीरी में। तो ये जो गोला गोकर्ण मेला जो है वो
लखीमपुर खीरी में लगता है। ठीक है, गोकर्णनाथ मेला जो है ये लखीमपुर खीरी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ मेला यूपी के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, जो रथ की पालकी निकाली जाती है वो यूपी के किस जिले से संबंधित है? मथुरा से, कासगंज से, चित्रकूट से या फिर महोबा से। ठीक है, तो ये जो यूपी का रथ मेला है ये किस जिले से संबंधित है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये मथुरा से संबंधित है। कहाँ से? मथुरा से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है? हरदोई में, अयोध्या में, आगरा में या फिर कानपुर देहात में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पशु मेला और उसके साथ साथ ऊँटों का भी मेला लगता है और ये कहाँ पर लगता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पशु मेला और ऊँट मेला है ये कहाँ पर लगता है? कहाँ की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो पशु मेला है और ऊँट मेला है वो लगता है कहाँ पर? वो लगता है आगरा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, आगरा में ये लगता है। ठीक है, कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और किस जनपद में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ये पूछा जा रहा है। गोरखपुर, सीतापुर, आगरा या फिर कानपुर में। ठीक है, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? तो ये होती है गोरखपुर में। ठीक है, यहाँ पर हाँ गोरखपुर में ही होती है सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश के राज्य में। ठीक है, वहाँ पर मई जून में भी वर्षा होती है। ठीक है, तो गोरखपुर राज्य में सबसे ज़्यादा, गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में जिप्सम उपलब्ध मिलता है? ठीक है, जिप्सम जो है जो किस राज्य में उपलब्ध मिलता है ये पूछा जा रहा है। झांसी, हमीरपुर या फिर दोनों जगह या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जिप्सम जो है ये किस जगह पे सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, मतलब कि सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ये जो मिलता है ये मिलता है झांसी और हमीरपुर दोनों ही जगह पर क्या है? मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दोनों ही होगा उपयुक्त, दोनों ही जगह ये मिलता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत क्षेत्र नलकूपों द्वारा सिंचित है? ठीक है, कितने प्रतिशत क्षेत्र है जो नलकूपों द्वारा क्या होता है? सिंचा जाता है? 62.5% या फिर 71.4% या फिर 84.9% या फिर 94.2%। ठीक है, कितने प्रतिशत होता है सिंचाई नलकूपों द्वारा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो नलकूपों द्वारा सिंचाई 71.4% होती है नलकूपों द्वारा। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवाड़ जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? ठीक है, खारवाड़ जो जनजाति है और जनजातियों से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खारवाड़ जो जनजाति के लोग हैं वो किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं? हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, ईसाई धर्म को या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जिस धर्म को मानते हैं उसकी बात हो रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा मानते हैं खरवाड़ जनजाति के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर इलाहाबाद में? तो ये कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम पूछ रहा है। ठीक, किस शहर में स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो ये स्थित है कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद में ये स्थित है। ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरजी खेड़ा किस जिले में है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? अतरंजी खेड़ा किस जिले में है? ठीक है, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा जो है ये किस जिले में है? एटा में, आगरा में, बागपत में या फिर गोरखपुर में? तो ये जो अतरंजी खेड़ा है ये है एटा में, एटा जिले में ये क्या है? स्थित है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, तांबा जो है वो किस जिले में पाया जाता है?
बांदा में, मिर्जापुर में, हमीरपुर में या फिर ललितपुर में। कहाँ पर ये पाया जाता है? तांबा। ठीक है, तो तांबे की बात हो रही है, बांदा, मिर्जापुर, हमीरपुर या फिर ललितपुर में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और तांबे की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तांबा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर तांबा कहाँ पर पाया जाता है? ललितपुर में ये पाया जाता है। कहाँ पर? ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन में संपूर्ण देश में यूपी का कौन सा स्थान है? ठीक है, विद्युत के उत्पादन में है ना, बिजली के उत्पादन में सारे देश भर में अपने यूपी का क्या स्थान है, ये बात पूछी जा रही है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। यहाँ पे इसका कौन सा स्थान है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है विद्युत उत्पादन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर इसका दूसरा स्थान है विद्युत के उत्पादन में। ठीक है, किसके उत्पादन में? विद्युत के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश में आंवला का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आंवला है वो किस जिले में होता है? अपने राज्य के किस जिले में होता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में, आगरा में या फिर लखनऊ में। तो जो आंवले का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर? सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। मुरब्बे के लिए ये प्रसिद्ध भी है। नेक्स्ट है कि प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है? ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी है, गाजीपुर है, बुंदेलखंड है या फिर गोरखपुर है। ठीक है, तो अफीम जो है सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा अफीम होती है, ये बात पूछी जा रही है। तो जो अफीम होती है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, बाराबंकी में होती है। ठीक है, बाराबंकी में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है, अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा बाराबंकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सोरो मेला किस जगह का हिस्सा है? ठीक है, राज्य में जो सोरो मेला लगता है वो किस जिले का, किस जगह का हिस्सा है? रामपुर का, कासगंज का, प्रतापगढ़ का या फिर बलिया का। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस सोरो मेला है ये किस जगह का हिस्सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये किसका है? ये कासगंज का, कासगंज में लगता है। ठीक है, कासगंज का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध माघ मेला, शिल्प मेला राज्य में प्रत्येक वर्ष कहाँ लगाया जाता है? ठीक है, प्रसिद्ध माघ मेला और शिल्प मेला राज्य में प्रत्येक वर्ष मतलब कि हर वर्ष कहाँ पर लगाया जाता है? प्रयागराज में, कासगंज में या फिर रामपुर में या फिर बलिया में। कहाँ पर लगाया जाता है प्रत्येक वर्ष ये मेला, ये बात पूछी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेला प्रयागराज में लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेमिसराय मेला राज्य के किस जिले में धूमधाम से लगाया जाता है? नेमिसराय मेला राज्य के किस जिले में धूमधाम से लगाया जाता है? ठीक है, हरदोई में, सीतापुर में, बलिया में या फिर बिजनौर में। ठीक है, कहाँ पर लगता है? तो ये कहाँ पर लगता है? ये सीतापुर में लगता है। तो ये सीतापुर में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला महोत्सव किस जिले का हिस्सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो ढाई घाट मेला का महोत्सव है वो किस जिले का हिस्सा है? बिजनौर का, फर्रुखाबाद का, शाहजहांपुर का या फिर इलाहाबाद का। ये कहाँ का हिस्सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहांपुर में लगता है ढाई घाट का मेला। कहाँ पर लगता है? तो शाहजहांपुर में लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परिक्रमा मेला पर्व किस जिले का महोत्सव है? ठीक है, जो परिक्रमा मेला पर्व है वो किस जिले का महोत्सव है, ये पूछ रहा है। अयोध्या का, बाराबंकी का, बलिया का या फिर प्रयागराज का। ठीक है, ये कहाँ का महोत्सव है ये बताना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेशन में बने जरूर रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अयोध्या जो है, अयोध्या का ये पर्व है परिक्रमा मेला। ठीक है, कहाँ का है? अयोध्या का ये पर्व महोत्सव मेला माना जाता है, परिक्रमा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी मेगावाट है? ठीक है, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की बात कर रहा है।
कितने मेगावाट है, इसकी बात हो रही है। 318 मेगावाट, 380 मेगावाट, 410 मेगावाट या फिर 470 मेगावाट। तो ये टोटल कितने मेगावाट है, तो ये है 470 मेगावाट है, ठीक है, 470 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस हिंदी दैनिक की प्रसार संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। जो प्रसार संख्या है हिंदी दैनिक की, वो कौन सा हिंदी समाचार पत्र है जिसकी सबसे ज्यादा मांग है, ठीक है। अमर उजाला की, दैनिक जागरण की, हिंदुस्तान की या फिर आज की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो दैनिक पत्र है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दैनिक जागरण जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। दैनिक जागरण जो है ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑफिशियल न्यूज रहती है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है, कानपुर में, मथुरा में, लखनऊ में या फिर झांसी में। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, वो है हमारा कहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मथुरा में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अपने राज्य के मथुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद कौन से स्थान पर शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद जो थे कौन से स्थान पर शहीद हुए थे। सिटी गार्डन में इन्होंने गोली मार लिया था अपने आप को, कानपुर, दिल्ली, प्रतापगढ़ या फिर इलाहाबाद में। तो सिटी गार्डन कहाँ पर है, कॉमन सेंस लगा ले सकते हैं, ठीक है। तो सिटी गार्डन है इलाहाबाद में, ठीक है। तो सिटी गार्डन में इन्होंने अपने आप को गोली मार के खुद की हत्या कर ली थी और शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में जो साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी या फिर सहारनपुर में है। तो जो उत्तर प्रदेश में साबुन बनाया जाता है वो उसका सबसे अच्छा केंद्र कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे कानपुर है, तो जाहिर सी बात है कानपुर में ही साबुन बनाने का भी प्रमुख केंद्र कानपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्र वाला है, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का। मेरी कंटेंट की वीडियो देखेंगे, ठीक है, कंटेंट का मेरा जब यूपी का वीडियो देखेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो उसमें सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। तो हापुड़ जो है वो सबसे क्षेत्रफल में छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान पूछ रहा है, मतलब कि देश में इसका हमारे राज्य का कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। तो जो हमारे राज्य का स्थान है भारत में, ठीक है, उसकी बात हो रही, तो चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, ये पूछा जा रहा है। मायावती, सुचेता कृपलानी या फिर सरोजिनी नायडू। तो सुचेता कृपलानी थी हमारे प्रथम महिला। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ रहा है। नहर द्वारा, तालाब द्वारा, अन्य स्रोत द्वारा, कुएं द्वारा। तो कुएं और नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, ठीक, कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है, 22%, 15%, 17% या फिर 19%। तो 22% जो भूमि है वो कृषि करने योग्य है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि त्रिवेणी महोत्सव राज्य में कहाँ संपन्न होता है। त्रिवेणी महोत्सव यानी कि त्रिवेणी मेला जो है वो राज्य में कहाँ लगता है, प्रयागराज, अयोध्या, बनारस या फिर प्रतापगढ़ में। तो ये कहाँ पर लगता है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रयागराज में ये लगता है, ठीक है, कहाँ पर, प्रयागराज में लगता है त्रिवेणी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादरी के पशु मेला का आयोजन ... किया जाता है। तो दादरी का जो पशु मेला है उसका आयोजन कहाँ किया जाता है, बस्ती में, बलिया में, हरदोई में या फिर कासगंज में। तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है कहाँ पर, वो किया जाता है बलिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, बलिया में किया जाता है दादरी पशु मेले का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह
कुल उत्सव का आयोजन डॉट में किया जाता है। ठीक है, अयोध्या में, आगरा में, बनारस में या फिर रामपुर में, कहाँ पर किया जाता है इसका आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का? तो ये किया जाता है कहाँ पर? अयोध्या, बनारस, अयोध्या, आगरा, बनारस या फिर रामपुर में। तो ये कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग डॉट 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 मेले आयोजित किए जाते हैं। कितने मेले आयोजित किए जाते हैं? 5050, 2250, 3360 या फिर 8605। कितने आयोजित किए जाते हैं? कितने मेले कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये बात पूछी जा रही है। तो 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ठीक है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12, 10, 9 या फिर 6। तो ये टोटल कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ये 12 वर्षों के अंतराल में होता है महाकुंभ का मेला। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।